शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। ये स्टोरी इंडिया से अरबिता ने शेयर किया, अरबिता सिंह ने शेयर किया और वो कहती हैं मैं खौफनाक वाक़या बताऊँगी आपको। वो कहती हैं कि आज से तकरीबन 60 साल पहले की बात है। हम लोगों के गांव में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आने लगा। हम लोगों के गांव में हर रात किसी न किसी मुसाफिर गाड़ी वाले की डेथ हुई होती थी और उसकी गाड़ी बुरे तरीके से मस्मार हुई होती थी। हम लोगों के गांव का जो मेन रोड था वो जाता था बाहर एक रोड की तरफ, एक सड़क की तरफ जाता था जहां पर दूसरे शहरों की तरफ जाने के रास्ते थे। वहाँ से बसें गुज़रती थीं मुसाफिरों की, तो उन मुसाफिर लोगों के साथ ये वाक़या पेश आता था। ज़्यादातर ये वाक़या पेश आता था जो गाड़ी चलाने वाले जो होते थे ड्राइवर, उनके साथ। अब इन हादसात में इस कदर इजाफा होने लगा कि गांव के लोग परेशान होने लगे और जिनकी वो नुकसानात हो रहे थे उन सब ने इस जगह को मनहूस करार दे दिया और कहा कि इस रोड को हमेशा के लिए बंद कर दो। अगर इस रोड को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता तो फिर बहुत से शहरों की तरफ जाने के रास्ते बंद हो जाने थे। इसलिए अब ये चीज़ सोचनी थी कि आखिर ये एक्सीडेंट हो कैसे रहे हैं, इस कदर एक्सीडेंट, इतने एक्सीडेंट ये क्यों हो रहे हैं। खैर उसके बाद वहाँ पर किसी अल्लाह वाले को ले जाया गया। उन्होंने कहा इधर तो एक बदरू का बसेरा है, एक औरत का बसेरा है चुड़ैल का, और वो इधर से गुज़रने वाले नौजवानों के साथ कुछ गलत काम करके उनको बाद में मार देती है। और अगर हम उस चुड़ैल को नहीं पकड़ेंगे, उस खूनी औरत को, खूनी चुड़ैल को नहीं पकड़ेंगे तो वो बहुत से लोगों का खून करने लगेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोगों को ख़त्म कर देगी, ख़ात्मा कर देगी, क्योंकि इस कदर भयानक और खौफनाक, हैबतनाक वो मखलूक। उस पर अगर अब कंट्रोल ना किया गया तो ये चीज़ हमारे लिए बाइज़ शर्मिंदगी बन जाएगी और बाइज़ जान नुकसान बन जाएगा। उन्होंने एक बहुत नामी गिरामी आमिल थे वो कहते हैं, और वो थे भी मुसलमान, उनको लाया गया इस जगह पे क्योंकि कोई भी इंडियन तांत्रिक आमिल इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आमिल आए, बहुत बुज़ुर्ग थे और अल्लाह वाले थे। वो 24 घंटे इबादत इलाही में रहते थे। अरबिता कहती हैं कि मैं खुद एक सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, लेकिन जो हकीकत है वो बयान करूँगी। जब उन आमिल को लाया गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से इस जगह खड़े होकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दी कुरान पाक की। कुरान पाक की पढ़ाई पढ़ने के बाद वो मखलूक उनके पास हाजिर हुई बड़े अदब के साथ, क्योंकि उससे पहले जितने भी तांत्रिक को बुलाया गया वो उनको नुकसान दे देती थी। 1 से 2 तांत्रिक को उसने उस ऊंची सड़क से नीचे पहाड़ों में धक्का भी दे दिया। जान को ख़तरा था, उनके बस की बात नहीं थी, ये किसी अल्लाह वाले का काम था। उन अल्लाह वाले ने उससे हम कलाम हुए और कहा कि देख तू किसी को नुकसान मत दे, क्योंकि जो करीब लोग खड़े थे, ये बात हमने अपने बड़ों से सुनी। उन्होंने कहा कि हमें उस मखलूक की चीज़ें उठाकर फेंकते तक तो हमने देखा, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि देख तू अल्लाह वाली है और अल्लाह ने तुझे इस दुनिया में वो लेकर आया, वो चाहे तो तुझे सख्त अजाब दे सकता है, और जितने बेगुनाह लोगों की तूने जान दी इसका तू खुमियाजा भुगतेगी दोज़ख में। और बता तू ऐसा क्यों कर रही है। उस मखलूक ने भारी भारी चीज़ें उठाकर इधर उधर फेंकनी शुरू कर दी। लोगों ने भागना शुरू कर दिया कि किसी को कोई जानी नुकसान ना हो जाए। उन अल्लाह वालों ने कहा कि अगर तू अब किसी को कोई नुकसान देगी तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूँगा, लेकिन वो बाज ना आई तो उन अल्लाह वालों ने उसके बाल पकड़ लिए। बड़े बताते हैं कि हमने वाज़ेह तौर पर देखा कि उन अल्लाह वालों के हाथ में कुछ था, लेकिन जो कि नज़र नहीं आ रहा था। अब उस मखलूक की चीखने की आवाज़ें आने लगीं और वो बताने लगी कि मैं ये काम जानकर करती हूँ, लोगों में शर और फसाद फैलाने के लिए। हमारा काम लोगों में सिर्फ शर और फसाद फैलाना होता है। मैं यहाँ के मुसाफिर बस ड्राइवरों को इसलिए मारती हूँ कि ये इलाका सारा खाली और बंजर हो जाए और मैं इस जगह पर खुद अकेली रहूँ। उन अल्लाह वालों ने बड़ी सख्ती से उसके बाल पकड़े थे और वो चीख रही थी और ये कह रही थी कि माफ़ी दे दो, मुझे इसी जगह पर कैद कर दो, कभी नुकसान नहीं दूंगी। उन अल्लाह वालों ने उसे बालों से पकड़ा और घसीटते हुए उस मखलूक को अपने साथ जिस जगह वो रहते थे उधर ले गए। बड़ा तवील
सफ़र था। उन अल्लाह वालों ने ऐसे किया कि हमें समझ ही नहीं आई। फिर वो उसको उधर ले गए और उसके बाद उन्होंने उसको कैद कर दिया अपनी ही जगह पर। और फिर वहाँ पर वो जो अमवात होती थी उनमें कमी आ गई। वो हर रात किसी न किसी मर्द से शादी करके उसको मार देती थी। और फिर उसके बाद उसकी गाड़ी के ऊपर बाकायदा तौर पर शादी का निशान भी होता था। ये खौफनाक वाक़या था अर्बिता सिंह का, जो कि उन्होंने इंडिया से शेयर किया। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सरगोदा से मेरे साथ इस्माइल ने शेयर की है। इस्माइल कहते हैं कि आज से तकरीबन 45-40 साल पुरानी बात है। हम लोग कंबाइन फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बेटे, हम सब लोग। मेरे वाले साहब पुलिस ऑफिसर थे और वो घर में माशाल्लाह खुला खर्चा वगैरह करते थे। यहाँ तक कि मेरे चाचू और मेरे मामू भी हमारे साथ थे, उनका खर्चा भी मेरे वाले साहब करते थे। वो सस्ते दौर थे, पुराने दौर थे। हमारे पास बहुत ज़्यादा भैंसें थीं और नौकरों की कमी थी। एक दफ़ा एक राह गुज़र हमारे घर आया और कहने लगा कि मुझे सिर्फ तुम्हारी माँ के हाथ की रोटी खानी है और मैं तुम्हारी भैंसों को संभाला करूँगा। हमने उसको रख लिया। वो काम करता था और रोज़ शाम को किचन में बैठकर मेरी अम्मी के पास खाना खाया करता था। इस्माइल कहते हैं कि वक्त के साथ साथ उस नौजवान ने हमारे दिलों में इतनी जगह बना ली कि हमने यहाँ तक सोचा कि हम क्यों ना अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दें। खैर, वो आता था, खाना खाता था, काम करके चले जाया करता था। हम सब ने ये इरादा किया कि क्यों ना हम इससे अपनी बेटी की शादी कर दें। उसके आने में हमारे घर में अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए। जो भी नुकसान होता था उसका खुद ब खुद भरपाई हो जाती थी। जो पैसे चोरी हुआ करते थे हमारे घर में, अक्सर चोरी हो जाते थे, वो चोरी होना बंद हो गए। अजीबो-गरीब किस्म के वाक़यात। कभी हमारे छत के ऊपर जो गुलाब के फूलों का टोकरा भरा हुआ पड़ा होता था, तो कभी बेमौसमे फ्रूट पड़े होते थे। इन सब वाक़यात को हम देखकर बहुत हैरान होते थे, लेकिन किसी के भी ज़हन में ये चीज़ नहीं थी कि ये वाक़यात इस नौजवान के आने के बाद हुए। सब इसको जादू समझते थे और हम बहुत से आमलों के पास भी गए, लेकिन हर दफ़ा एक ही चीज़ निकलती थी कि आप पर कोई जादू नहीं है। खैर, उसके बाद हमने एक दिन, वो नौजवान मेरी अम्मी के पास बैठा खाना खा रहा था। हमने उससे उसके आगे पीछे सबका पूछा तो उसने कहा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो मेरी अम्मी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें देना चाहती हूँ और हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। इस बात पर उस नौजवान ने कहा मैं आपको सोच के बताऊँगा, ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है। खैर, अगले दिन वो नौजवान हमारे घर ना आया। हमने उसका बड़ा इधर उधर से हम लोगों ने उसका 10-15 दिन इंतज़ार किया, लेकिन उसने हमारी तरफ कोई रब्ता नहीं किया। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन हमें अपने घर में एक ख़त मिला और उस ख़त में लिखा था कि माज़रत करता हूँ, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी से शादी ना करना और आपको छोड़ के जाने की एक बहुत बड़ी वजह है। वो वजह ये है कि मैं एक जिन हूँ, राह गुज़र था और यहाँ से गुज़र रहा था। खाने की तलब हो रही थी और आपके घर में रोटियाँ पक रही थीं। मुझे खाने की खुशबू बहुत अच्छी लगी और आपके घर मैंने रुक कर खाना खाया। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आपका नौकर बन जाऊँगा और माँ जी के हाथ का खाना खाया करूँगा। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करने लगे हो, कि आप लोग मुझसे अपनी बेटी की शादी करने लगे हो, तो ये नहीं हो सकता मेरी नज़र में और मेरे अकीदे के मुताबिक। वो एक मुसलमान जिन था और ये कहता था कि हमारे नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात और इंसान की शादी को सख्त ममानियत करार दिया है। अल्लाह पाक का हुक्म नहीं है। अगर ये हुक्म होता मेरे नबी की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ज़रूर आपकी बेटी से शादी कर लेता, लेकिन आपकी बेटी की अगर मुझसे शादी होती तो सवाए तकलीफ़ के उसको कुछ हासिल ना होता और मैं आपके घर के किसी फ़र्द को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। यह ख़त इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं आइंदा कभी नहीं आऊँगा और माँ जी के हाथ के खानों को हमेशा याद किया करूँगा, क्योंकि मैं एक जिन था और मुसाफिर जिन था और अब यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इस्माइल कहते हैं कि ये मैसेज, ये ख़त आज तक हमारे पास मौजूद है। हमने उसे अपने पास रखा हुआ है। जिनका वो ख़त, अगर हम उसकी तस्वीर बनाना चाहें तो उसकी तस्वीर ज़ाहिर नहीं होती, उस राइटिंग के अल्फाज नज़र नहीं आते। तो ये कहानी थी इस्माइल की, जो कि उन्होंने सरगोदा से शेयर की। बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ रुमैसा ने फैसलाबाद से शेयर की है। रुमैसा कहती हैं हमारे यहाँ इलाके में एक
औरत थी जो कि इतनी हासद थी कि वो जिसके घर में भी माल दौलत दिखती थी उनके ऊपर जादू करवाने लगती थी। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों को उसका जादू करवाने की इस गलतकारी का पता लगा तो उन्होंने इस बात पर नोटिस लेना चाहा। तो सब लोग उसके घर में गए और उन्होंने उसको कहा कि तुम क्यों मोहल्ले वालों पर जादू करती हो, क्योंकि एक मोजिज़ शख्स ने उसको फजर के वक्त हमारे सामने वाली आंटी के घर के दरवाजे के ऊपर अंडा फेंकते देखा था जिसके ऊपर कुछ तावीज़ात लिखे हुए थे, और इस वजह से वो पकड़ी गई। और उन्होंने उस कहा कि यही औरत सारे मोहल्ले पे जादू कर रही है। उन्होंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं सबसे हसद करती हूँ इसलिए जादू करती हूँ। अगर मैं किसी का माल देख लेती हूँ तो उसके माल में मुझे हसद आ जाता है और मैं चाहती हूँ कि सारा माल मेरे पास आ जाए। इस वजह से मैं सारे मोहल्ले के ऊपर काले जादू के अमलियात करवाती हूँ। हम लोगों ने फिर उसको पकड़ा और मौलवी साहब से मशवरा किया कि आखिर इस औरत का क्या किया जाए। उन्होंने उसको फतवा दिया और कहा कि तुम्हें शहर बदर कर दिया जाता है, और फिर बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में उसकी खबर भी दे दी गई उसकी तस्वीर के साथ, और उसको हमारे शहर से निकाल दिया गया। हमारे शहर की हदूद से उसको बाकायदा तौर पर कुछ मौलवी हजरात के साथ और पुलिस वालों के साथ लोग निकाल कर आए। बस स्टैंड पे हर जगह पे उसकी खबर दे दी गई। ये वाक़या है तो पुराना लेकिन बिल्कुल हकीकत है। वो कहती हैं कि हसद में आकर बहुत से लोग आप पर काले इल्म करवाते हैं। आजकल काला जादू आम हो चुका है। लोग अपना ईमान बेचकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अल्लाह ने उस औरत का अंजाम किया और किसी मोजिज़ शख्स ने फजर के टाइम पर उसको ये अमल करते देखा, और इस तरह बहुत से हमारे मोहल्लेदार की ज़िंदगी बच गई। वो वाज़िया तौर पर काला जादू करती थी, उसको किसी का डर नहीं था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। वो करके मुकर जाती थी, और जब उसके ख़िलाफ़ लोगों को सबूत मिला और लोगों ने देखा तो उन्होंने फिर उसको निकाल दिया, और वो इस तरह सारी दुनिया में ज़लील और रुसवा हो गई और उसको निकाल दिया गया। ये कहानी थी शॉर्ट सी स्टोरी रुमैसा की, जो कि उन्होंने फैसलाबाद से शेयर की। बहुत शुक्रिया रुमैसा। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात लोगों के साथ होते हैं। मेरे एक लिसनर थे जिन्होंने मुझे एक शॉर्ट सा वाक़या शेयर किया, और वो कहते थे कि हमारे आबाओ अजदाद मर चुके थे, और हमारे जो उनके बाद के आबाओ अजदाद थे उनके मुताबिक वो जो पुराने लोग मर चुके थे उनकी रूहें उन पुराने घरों में आती थीं। उनके मुताबिक वो उनको ख़त भी देती थीं और उनसे उनका सवाल जवाब का सिलसिला जारी था। और ये चीज़ हमने ख़ुद भी आंखों से देखी। अल्लाह जाने उसमें क्या हकीकत थी कि हमारे जो पुराने दौर के आबाओ अजदाद मर चुके थे, हमारे बाकी जो बुज़ुर्ग थे वो उनके साथ हम कलाम होते थे जिन जगहों पर वो रहते थे। कोई सवाल करते थे उसका जवाब ख़त के ज़रिए हमारे जो सामान होता था उसमें रख दिया जाता था, एक मखसूस कमरा था, और फिर हम उसका सवाल का जवाब उनसे लिया करते थे। अल्लाह जाने अब इस बात में कितनी हकीकत है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके साथ ये काम होता है। मेरे ख्याल से नहीं, मेरा पुख्ता यकीन और ईमान है कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। तो ये सारे काम जिन्नात करते हैं और लोगों को नुकसान देते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, क्योंकि इनका काम ही लोगों का ईमान ख़राब करना है। ये बहुत फसाद फैलाने वाली अल्लाह पाक की ये कौम है जिन्नात। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। और ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। आप लोगों को कैसी लगी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, और आप भी अपनी खौफनाक कहानियों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ईमेल आईडी पर और कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें, उनसे मोहब्बत करें, प्यार करें, वालिदैन जैसी खूबसूरत नेमत की कदर करें, उनका बहुत एहतराम करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह नेगेबान।